दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं हम पैटर्न इन मैथमेटिक्स। मेरा नाम सचिन है और आज हम 6th क्लास की बुक गणित प्रकाश पढ़ेंगे। ये बुक 6th क्लास चौथी क्लास के है और इसका पहला चैप्टर है पैटर्न इन मैथमेटिक्स। पैटर्न इन मैथमेटिक्स से इससे पहले जो इंट्रोडक्शन दे रखा है, इसमें इंट्रोडक्शन है कि मैथमेटिक्स इज़ इन लार्ज पार्ट सर्च फॉर पैटर्न एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एंड टू वाई दोज पैटर्न्स। इसमें इस तरह से समझा रखा है कि हमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं हमारी डेली लाइफ में जो यूज़ होती हैं, हम नेचर में देखते हैं, अपने घर में देखते हैं, किसी मोशन में, मून, स्टार, इन सभी जगहों पर देखते हैं। दे अकर इन एवरी थिंग दैट वी डू एंड सी, from shopping and cooking to throwing a ball and playing games to understanding weather patterns and using technologies। ये होती रहती हैं कहाँ पर? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कुकिंग में, बॉल के फेंकने में, गेम्स खेलने में, और हमें ये टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताती हैं कि हम यूज़ करते हैं उस टेक्नोलॉजी को कि किस पैटर्न से वो यूज़ हो रही है। द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड द एक्सप्लेनेशंस कैन बी अ फन एंड क्रिएटिव endeavor। ये जो पैटर्न है ये एक फ़न और एक क्रिएटिव तरीके से बताया गया है। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट द मैथमेटिशियंस थिंक ऑफ मैथमेटिक्स बोथ एज एन आर्ट एंड एज अ साइंस। इसलिए जो मैथमेटिशियंस होते हैं वो मैथ्स को आर्ट और साइंस के रूप में देखते हैं। दिस ईयर वी होप दैट यू विल गेट अ चांस टू सी द क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्ट्री इन्वॉल्व इन द डिस्कवरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल पैटर्न। और इस साल आप मैथमेटिकल पैटर्न को एक नए तरीके से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहना चाहता है कि जो मैथमेटिक्स का है वो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है, हमारे खाने बनाने से लेके मून, स्टार के पैटर्न में भी यूज़ होता है। तो सबसे पहला जो पेज है हमारा इंट्रोडक्शन का है। दूसरा पेज हमारा यूज़ होता है पैटर्न। हमारा दूसरा पेज जो यूज़ होता है पैटर्न इन नंबर्स। ठीक है, अब पैटर्न्स इन नंबर्स देखिए, ये आपको यहाँ पर जो है 0 1 2 3 4 दे रखा है और उसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो यहाँ से टेबल ऑफ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, सीक्वेंस दे रखे हैं। तो मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से करते हैं। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखे हैं। ये 2 क्वेश्चन हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स इन आवर एवरीडे लाइफ। देखिए, इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ इसका आप डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको यूज़ कर सकते हैं आपके स्कूल के उठने तक, यानी जब सुबह आप उठते हैं तो मान लीजिए आप 7 बजे उठते हैं तो यहाँ पे भी मैथमेटिक्स यूज़ हो रही है। आप स्कूल जाते हैं, टू गो टू स्कूल, कितने बजे जाते हैं? सपोज़ आप 8 बजे जाते हैं तो यहाँ पे भी मैथमेटिक्स यूज़ हो रही है। आपके खाना खाने में जो आप ब्रेकफास्ट करते हो, जो आपका रिसेस टाइम होता है वो कितने मिनट का होता है? सपोज़ मैं कहता हूँ 30 मिनट्स का हो रहा है। देखिए, यहाँ पे भी मैथ्स का यूज़ हो रहा है। तो मैथ्स का यूज़ हर जगह होता है। ये बात क्लियर है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ हैज़ द मैथमेटिक्स हेल्प। मैं आपको क्वेश्चन लिखा देता हूँ, देखिए। हाउ, ठीक है, हाउ हैज़ द मैथमेटिक्स हेल्प प्रॉपर ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। कैसे मैथमेटिक्स ने हेल्प करी है आगे बढ़ाने के लिए ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने के लिए मैथमेटिक्स ने कैसे हेल्प करी है। आपको उसमें बोल रखा है यू माइट थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स इन्वॉल्विंग कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुए हैं, रनिंग ऑफ आर इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए, डेमोक्रेसी को, बिल्डिंग ब्रिजेस, हाउस और अदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, बनाने के लिए बड़े बड़े ब्रिजेस, घर और दूसरे कॉम्प्लेक्सेस, मेकिंग टीवीज़, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर, बाईसाइकिल्स, ट्रेन, कार एक्सेट्रा। देखिए, सारी चीज़ें जो हैं ये मैथ से ही रिलेटेड हैं। तो मैथमेटिक्स ने हमें कैसे आगे बढ़ाया है। अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, सबसे पहला उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का।
तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो होता क्या है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का मतलब हो गया कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ जो किसने किया, साइंटिस्ट लोगों ने किया। अब वो एक्सपेरिमेंट सपोज मोबाइल बनाने का एक्सपेरिमेंट था कि किसी ने सोचा कि हम मोबाइल बनाते हैं, या जो आज पहले क्या आया था, कोरोना वायरस आया था। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग सैंपल लेके हमारे देश को या इस दुनिया को बचाया है उस कोरोना वायरस से। तो उसमें अलग अलग सैंपल्स दिए, कितने मिलीग्राम, कौन सी डोज जाएगी, हमें कौन कौन सी डोज लेनी है, ठीक है, और वो कंटेंट्स कौन कौन से हैं, क्या हम पैरासीटामोल लेंगे या दूसरे इंग्रेडिएंट्स लेंगे, तो ये डॉक्टर डिसाइड करता है। वो एक साइंस का एक्सपेरिमेंट करता है। उसी तरीके से हमारे ब्रिजेस बनाने के लिए कि हमें कितना मटेरियल चाहिए, हमें कितनी ब्रिक्स चाहिए, हमें कितना सीमेंट चाहिए, ऐसे ही वो घर बनाने के लिए कि वो कितने फुट में बनेगा, कितने मीटर में बनेगा और कितने इंच में बनेगा, दरवाज़ा लगाने के लिए हमें कितना मीटर छोड़ना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे मैथ्स को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने के लिए किया, ताकि हम अच्छे से उसको इस्तेमाल कर सकें। देखिए, सबसे अच्छा एग्जांपल हम कम्युनिकेशन का लेते हैं, जैसे कि ट्रेन और एरोप्लेन या बस, ठीक है। अब इससे क्या होता है, देखिए मैं आपको इसको ऊपर लिख देता हूँ। मैंने आपको बोला कि ट्रेन, बस, कार या एरोप्लेन, ठीक है। अब ये हमें कैसे आगे बढ़ाएंगे? अगर मैथ्स नहीं होता तो क्या हम ट्रेन बना पाते? क्या हम उसको कितने बजे एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए कितने आवर्स लगते हैं, क्या हम बता पाते हैं कि उसको स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की रखनी है? इट मीन्स कि वो 50 किलोमीटर चले 1 घंटे में, या उसको 150 किलोमीटर चलना है 1 घंटे में। तो ये जो डिसाइड होता है वो डिसाइड करते हैं मैथ्स। और अगर ये नहीं होता तो हमें एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए तो बहुत टाइम लगता। ऐसा ही हम एरोप्लेन का ले सकते हैं कि उसको उड़ाने के लिए हमें कितने पावर की ज़रूरत है ताकि वो हवा में उड़ सके। आप समझ रहे हैं? तो हर जगह मैथ्स का यूज़ हो रहा है। ये आपके पहले 2 क्वेश्चंस हैं जो पेज नंबर 2 पे दे रखे हैं। ये आपके पहले 2 क्वेश्चंस हैं जो पेज नंबर 2 पे दे रखे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, पैटर्न्स इन नंबर सिस्टम। हम देखेंगे कि क्या पैटर्न है। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न इन होल नंबर इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। जो मैथमेटिक्स में एक पैटर्न को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको हम बोलते हैं नंबर थ्योरी। नंबर सीक्वेंस आर मोस्ट बेसिक एंड अमंग द मोस्ट फैसिनेटिंग टाइम ऑफ पैटर्न्स दैट मैथमेटिशियंस स्टडी। और नंबर सीक्वेंस वो होते हैं जो एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत लुभावने, हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले होते हैं, जो मैथमेटिशियन स्टडी करते हैं। तो हमें पेज नंबर 3 पे दे रखा है एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर सीक्वेंस। ये एग्जाम्पल्स हैं, तो मैं इनको आपको बता देता हूँ ये किस तरह से बनाए गए हैं। तो जो पहला पैटर्न है वो पहला पैटर्न है हमारा 1 1 1 1 1 का। इट मीन्स ये डॉट डॉट क्यों दे रखा है? ये डॉट डॉट इसलिए कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 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 1 है, तो यहाँ पे भी 1 रहेगा, यहाँ पे भी 1 रहेगा, यहाँ पे भी 1 रहेगा। इट मीन जितनी हमने डॉट्स डाली हैं तो वो हर जगह 1 ही आता रहेगा, यानी सभी जगह में 1 है। तो इसको बोला गया है ऑल्स वंस। सभी, ऑल का मतलब सभी, एक हैं, सभी एक हैं, यानी जो पैटर्न है ऑल आर 1, पैटर्न फॉर 1 1 1 1। ये बात क्लियर है? पैटर्न फॉर 1 1 1, सभी का एक 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 पैटर्न है। फिर अगला आता है हमारा 1 2 3 4 5। बच्चों आप अब सोच रहे होंगे कि टीचर तो इसको सिर्फ काउंटिंग लिखने लगे। बिल्कुल ठीक है, ये काउंटिंग ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं आगे लिखता जाऊंगा तो इस तरह से ही बनेगा। तो ये है हमारा काउंटिंग हो रहा है ना, ये काउंटिंग है ना, तो ये बन गया हमारा
काउंटिंग नंबर्स। क्या बन गया हमारा? काउंटिंग नंबर्स। हम काउंटिंग कर रहे हैं तो ये पैटर्न है, ये पहला पैटर्न, ये दूसरा पैटर्न। अब हम अगला करते हैं, तीसरा पैटर्न करते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 डॉट। अभी क्या है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये पहले है 1, फिर 3, यानी यहाँ पे 2 मिसिंग है, 3 5, देखिए यहाँ पे 4 मिसिंग है, 5 7, इस तरीके से यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 मिसिंग है, यहाँ पे। इट मीन्स ये नंबर मिस कर रहे हैं, यानी एक को छोड़कर एक ले रहे हैं, और वो जो नंबर ले रहे हैं वो 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। इट मीन्स ये नंबर जितने हैं ये तो ऑड नंबर हैं, 1 3 5 7 9। जैसे आपको पता है, अगर ये ये हमारे वर्ड्स में जब हम कोई नंबर लिखते हैं उनमें लास्ट में आते हैं तो हम इनको क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स। तो आप देखेंगे कि लास्ट में वही रिपीट हो रहा है, 1 3 5 7 और उसके बाद 9, फिर अगेन ये 21 रहेगा, फिर अगेन ये 20। इट मीन्स ये नंबर्स हैं हमारे ऑड नंबर्स। क्या है हमारे? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 2 से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? ओके, अगले पैटर्न पे आते हैं। तो हमारा जो पैटर्न है वो है 2 4 6 8 10 12 और 14। तो ये जो पैटर्न है, आप इसको एक बार और अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे 3 मिसिंग है, 3 मिसिंग है ना 2 और 4 के बीच में। यहाँ पे मिसिंग है 4, यहाँ पे कितना मिसिंग है देखिए, सॉरी, यहाँ पे मिसिंग है 5, यहाँ पे मिसिंग है 7, यहाँ पे 9 11 और 13। इट मीन्स ये जो नंबर्स हैं 2 4 6 2 4, अगेन देखिए आप 16 18 20, ये नंबर जा रहे हैं। इट मीन्स जो नंबर 2 4 6 8 और देखिए 0 भी है इसके साथ, ये जो नंबर्स हैं ये खुद या किसी भी नंबर्स के अगर पीछे आते हैं तो वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं सभी। जब वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये हमारे हो गए इवन नंबर्स। इवन नंबर का पैटर्न है ये। अभी हम पैटर्न सीख रहे हैं तो ये इवन नंबर का पैटर्न है जो 2 से डिवाइड हो रहा है। अगला आता है हमारा पैटर्न, कौन सा है? 1 3 6 10 15 21 28। ओके, अब देखिए ये जो है इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बस। इसमें 1 और 3 के बीच में जो है 2 का डिफरेंस है, 3 और 6 में कितने का डिफरेंस है? अगर मैं 3 और 6 को माइनस करता हूँ, मैं आपको इधर साइड में माइनस करके दिखाता हूँ। 3 में से अगर 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, तो यहाँ पे हो गया 3। अगला है 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4, यहाँ पर हो गया 4। फिर अगला नंबर है हमारा 15, 15 में से ये वैल्यू जाएगी तो बनेगी हमारे पास क्या? 5। ऐसे ही जो है ये जो अगला नंबर है पिछले नंबर को माइनस करेगा, तो इस तरह से ये एक संख्या बनती जा रही है। तो ये जो संख्या है इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर। क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर। फिर आता है हमारा अगला पैटर्न 1 4 9 16 25 36। ओके, ये जो नंबर्स हैं, अगर मैं इसको कहता हूँ, मैं इसको 1 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 1। अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास 1 आएगा। अगर मैं 2 को स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास 4 आएगा, देखिए। और अगर मैं 3 को स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास 9 आएगा, और मैं 4 को स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास 16 आएगा। ये आप समझ रहे हैं? यहाँ पे ये 1 2 3 4 एक सीक्वेंस चल रहा है, एक सीक्वेंस चल रहा है ना बेटा। जब ये सीक्वेंस चल रहा है तो ये स्क्वायर का सीक्वेंस चल रहा है,
क्योंकि एक को उसने कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 2 बार। जब ये पावर इसकी 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1। इस 2 को भी उसने कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 2 बार, तो आ गया 4, 2 2 ज़ा 4। ऐसे ही 3 को ये मल्टीप्लाई करेगा कितनी बार, 2 बार, तो कितना हो गया 9। सेम तरीके से फिर ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो आ गया 16। तो आप देख रहे हैं ये सभी का स्क्वायर है, नंबर का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर क्या, बताओ, वेरी गुड, स्क्वायर पैटर्न। क्या हो गया, स्क्वायर पैटर्न। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या हो गया हमारा, स्क्वायर पैटर्न। ओके, चलिए अगला सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं हम। 1 8 27 64 125 और 216 और डॉट डॉट। अब देखिए कौन सा पैटर्न है। अब ये पैटर्न जो है, अगर मैं इसको 1 का क्यूब करता हूँ, यानी 1 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ, 3 बार। तो जब मैं 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 1। यहाँ पे मैं 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 आ गया। अगला है, अगर मैं 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। देखिए तो आप देख रहे हैं ये 1 यहाँ पे क्लियर हो गया। ये अगला नंबर 8 आया क्योंकि मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 बार, और फिर 3 को 3 बार, 27 आया। वैसे ही मैं 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा, 5 को भी 3 बार, 6 को भी 3 बार। अब ये जो पावर है वो क्या है, 3। जब इसकी पावर 3 रहेगी तो उसको हम बोला जाएगा क्यूब का पैटर्न। क्या, क्यूब्स पैटर्न, यानी आप जो भी नंबर आएगा उसको आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज कॉल्ड क्यूब्स पैटर्न। अच्छा, अगला देखते हैं हम। 1 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 5 8 13 21। पंखा बंद कर रहे हैं तभी होगा सही। हाँ, तो अगला पैटर्न है हमारा 1 2 3 5 8 13 7 13 और 21। ओके, देखिए आप इसको ऐसे समझेंगे, अगर मैं इस नंबर को इस नंबर से प्लस करता हूँ, इट मीन्स मैं 2 को 1 से प्लस करूँगा तो क्या आएगा, 3। ओके, और 3 को 5 से प्लस करूँगा तो क्या आएगा, 5। और 3 को 5 से प्लस करूँगा तो क्या आएगा, 8। अभी आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है कि जो हमारा अगला नंबर है, ये जो अगला नंबर है वो पिछले दोनों नंबर को प्लस करने पे आ रहा है। अगर ये नंबर है 13 तो 13 इन दोनों नंबर्स को ऐड करने पे आ रहा है। ये 21 है तो इन दोनों नंबर्स को ऐड करने पर हमारा 21 बन रहा है। 8 + 13 = 21। तो ये जो एक सीक्वेंस है इसको हम बोलते हैं विरहंका नंबर। ये विरहंका नंबर क्या होता है, एक्चुअली ये एक हमारे बहुत पुराने मैथमेटिशियंस रहे हैं, यहाँ पे एन नहीं आएगा, ये है विरहंका हमारे एक मैथमेटिशियंस रहे हैं जो 200 BC यानी 200 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी तकरीबन 2200 साल पहले, तकरीबन 2200 साल पहले उन्होंने ये निकाला था। और इसी को ही हम फिबोनाची या फिबोनाची, ये भी एक मैथमेटिशियंस रहे हैं, सीक्वेंस भी बोलते हैं। तो ये हमारे विरहंका नंबर्स हैं। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है आपको? ठीक है, हम आगे बढ़ें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं।
अगला सीक्वेंस आता है हमारा 1 2 4 8 16 32 64 डॉट डॉट। ओके, अब ये तो एक सीक्वेंस दे दिया। अब इस सीक्वेंस को हमें समझना है कि ये कैसे आया। ये देखिए, अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा 1। ओके गुड। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा 2। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ क्या आएगा 4। 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा 8। 8 को 2 से करता हूँ तो क्या आएगा 16। बिल्कुल ठीक है। तो अभी ये जो नंबर है हमारा 16 है बेटा, 16 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा 32। जो वैल्यू आई है आप उसी को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 64 आएगा। जो वैल्यू आई है आप उसी को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 128 आएगा। जो वैल्यू है आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। यू आर मल्टीप्लाइंग विद 2। तो जो हमारी पावर है ये कितने की पावर है, कितने की पावर हुई 2 की पावर हुई ना, क्योंकि आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो बार बार 2 से। ठीक है। 1 जो एग्जाम्पल है हमारा, ये 1 का एग्जाम्पल यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि हम अगला जो नंबर है, अगला नंबर क्या है हमारा, क्या है अगला नंबर 1 इंटू 2 2। देखिए 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो हम 1 इंटू 1 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 इंटू 2, क्योंकि पावर कितनी है 2। आई होप ये समझ में आ गया होगा। हमारा लास्ट जो पैटर्न आता है वो है 1 3 9 और 27 81 243 729। ओके, देखिए मैं इसको फिर इस तरह से लिखता हूँ। अगर मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास 3। अभी जो वैल्यू 3 है, इस वैल्यू को अगर मैं कहता हूँ कि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हाँ 9 आ गया। क्या 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ओके 27 आ गया। क्या 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ओके 81 आ गया। इट मीन्स मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, 3 से। देखिए ये क्या है, हर जगह 3 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो क्या किसकी पावर है, ये तो 3 की पावर है, 3 की पावर है। ये बेटा हमारा पैटर्न है। पेज नंबर 3 पे ये हमारा पैटर्न है। पेज नंबर 3 पे ये हमारा पैटर्न है। एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर सीक्वेंस, ये हमारा पैटर्न है। ये सीक्वेंस है, इस तरह से आता है। और उसके बेस पे फिगर इट आउट, ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। फिगर आउट ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन द टेबल 1। अभी जो हमने किया है वो सारा ये आंसर है उसका। रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक अलॉन्ग विद द नेक्स्ट 3 नंबर्स। तो मैंने आपको नेक्स्ट 3 नंबर्स भी आपको समझा दिए हैं। तो अगर नहीं है तो आप, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आप करते रहिए इसको। देखिए आप 720 यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो 243 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 729, और 729 को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे 729 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 729 इंटू 3, 3 9 जा 27, 2 कैरी ले लेंगे, 3 2 जा 6, और जो 6 आया इसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो गया 8, 3 7 जा 21, ये आ गया हमारा 2187। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 7 जा 21, 1 यहाँ पर
2 कैरी, 3 8 ज़ा 24, 24 में मैं 2 ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा 26, 6 यहाँ पर 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3, 3 में मैं क्या ऐड करूँगा 2 तो बन जाएगा 5, और 3 में फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 2 ज़ा 6। तो ये हमारा पैटर्न चलता रहेगा। समझ में आया बेटा? ये इस तरह से हमारा पैटर्न है नंबर सीक्वेंस।